मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत ढाप मोहल्ले की रहने वाली शमीमा ने अपने ससुर और देवर पर आरोप लगाया है। उनका कहना यह है कि उनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके पति का हिस्सा उनको नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। लगातार देवर और ससुर उनको परेशान कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र भी दिया है, मगर काफ़ी समय बीतने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। मुरादाबाद की अगवानपुर नगर पंचायत के मोहल्ला ढाप में रहने वाली शमीमा ने अपने देवर और ससुर पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें घर से निकाला जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर इस पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। शमीमा कहती हैं कि उनकी शादी 2000 में हुई थी, जिसके बाद उनके 3 बच्चे हैं। एक बेटी की शादी करने के बाद 2 बेटों का पालन पोषण वे कर रही हैं। ऐसे में उनके पति मोहम्मद फहीम की मौत होने के बाद अब अपने पति के हिस्से को लेकर वे लगातार दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। शमीमा का ये कहना है कि वे सिर्फ यही चाहती हैं कि उनके पति का जो हिस्सा है वह उन्हें मिल जाए, मगर ऐसे में उनके देवर और ससुर उन पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए और मेरे ससुर और देवर के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, 26 साल हो गए शादी को और उम्र की रहने वाली हूँ और शादी अगवानपुर में हुई, ढाप के मोहल्ले में। मोहम्मद फहीम से। तो फिर क्या हुआ शादी के बाद? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा। और एक की शादी कर दी। अच्छा। तो आपके पति की डेथ कब हुई? 2 साल दूसरा साल चल लिया है, अब की दिवाली को दूसरा साल हो जाएगा। 2 साल हो गए? हाँ। अच्छा, तो क्या परेशानी हो रही है? आपके देवर और ससुर क्या दिक्कत है? ससुर देवर सब अन्याय कर रहे हैं, मेरे ऊपर निकालना चाह रहे हैं मुझे, और सभी हवेली पे कब्जा करना चाह रहे हैं, मुझे निकालना चाह रहे हैं मार कूट के। 2 बार मार लिया, डॉक्टरी भी हो गई, मेडिकल भी हो गया और मेरे 2 एक्सरे भी हो गए और मुझे रिपोर्ट भी नहीं मिली और मेरे साथ में कोई मेरी सुनाई नहीं कर दिया। आपने कोई एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन सब जगह दे दी मेरी, मेरे कोई सबने, इंचार्ज साहब ने भी कल तमाम सबके सारी पब्लिक है उनका वो वहाँ से सारी पर्चा आई थी और मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और उनके साथ देने के लिए सब तैयार हैं। उनके आपके पति के जीते जी आपने वहाँ पर रह रही थी आप? हाँ, उनके जीते जी मतलब पट्टी चौके और सरिया पड़ा हुआ था, तो वो इद्दत के बाद मैंने चिनाई करी। जब चिनाई करनी चली तो मुझे मारा, मुझे भी मारा, मेरी लड़की को भी मारा। उस टाइम पे मेरा मेडिकल भी हुआ और एक्सरे भी करवाया, चोट वो काफ़ी आई भी थी, मगर मेरी रिपोर्ट नहीं चली। मेरी रिपोर्ट नहीं मतलब किसी ने नहीं सुनाई करी और उन लोगों ने पैसा भर दिया। वो लोग ये कहते हैं कि हम सफा के नेता हैं और तू कुछ नहीं बिगाड़ पाने के हमारा चौकी से लेके थाने लो, हर जगह हमारे पैसा बोलेगा। कौन-कौन लोग हैं? वो क्या नाम है? अतीक है, आसिफ है, शकील और अतीक शकील इसमें बता दियो। अच्छा चलो ठीक है, अभी बताओ कि आसिफ। अच्छा। और आजम और आलिम। तो ये क्या चाहते हैं? शकील आपसे क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि ये जगह छोड़ के डर के मारे यहाँ से हम धोस दबाव रखे हैं इस पे, और ये डर के मारे छोड़ छाड़ के चली जा। कभी गोबर चपेटते हैं, कभी जादू टोट के पोट के डालते हैं। कल मैंने 100 नंबर की पुलिस बुलाई, वहाँ से आई थी नखलों से, नखलों को करा, तो उनके सामने मुजोरी उन लोगों ने करी। उन्होंने वीडियो बनाई जब वीडियो बना रहे तो अंदर को चले गई कि सभी बच्चा अंदर को चला गया। औरतें आदमी सभी मेरी बेइज्जती कर रहे थे उन्होंने डांटा डपटा। फिर क्या चाहती हैं? मैं आप ये चाहती हूँ सर कि उन्हें अच्छी तरह से उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए मेरी तरफ से। मेरी बेइज्जती बहुत ज़्यादा कर ली और मेरा कोई सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मुझे जो मेरा हक है वो मेरा हक मिलना चाहिए। ज़मीन बेच रहे हैं, जंगल की ज़मीनें बेच रहे हैं, बेच के खाली कोई मुझे नहीं मिली। मतलब आपके पति का जो हिस्सा है वो आपको मिलना? वो आपको मिलनी चाहिए। वो सौकेले देवर हैं और हमारे जो हैं तो पहली माँ से हैं, तो हक तो हमारा चाहिए ना पहले, सबसे पहले। मतलब आप ही चाहती हैं कि आपके पति का हिस्सा आपको मिले? जी हाँ, हमारे पति का हिस्सा हमें मिलना चाहिए, हमारी भी औलाद है।